रोज खुद से एक वादा करो, चाहे मन हो या ना हो, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्पाउस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने तुला लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये तुला लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और एक चीज मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चला जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपके लगन पे बात कर रहा हूं तो वो मार्किंग आपके लगन पे है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब तक मैं आपके 12वें भाव में समझाऊंगा आपको, वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु और चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और अगर गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके 8वें भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे आपके 9वें भाव यानी कि मिथुन राशि में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का, और बुध का अगस्त के महीना में 2 बार गोचर हो रहा है। तो पहला गोचर होगा बुध का 5 अगस्त को। 5 अगस्त को बुध जो कि आपकी 9वें भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है, वे आपके कर्क राशि और आपके 10वें भाव में 5 अगस्त को गोचर करेंगे। और 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके 10वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 22 अगस्त को फिर से बुध का गोचर होगा। बुध आपके कर्क राशि यानी कि 10वें भाव से निकल करके आपके 11वें भाव यानी कि सिंह राशि में 22 अगस्त को गोचर करेंगे। तीसरा गोचर होगा सूर्य का। सूर्य जो कि आपके 10वें भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है, वे अपने घर यानी कि सिंह राशि में 11 अगस्त को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके कोई ग्रह भी नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वें भाव में शुक्र आपके विराजमान है तो आपके खुद के खर्चे बढ़ाएंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। पर अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है।
और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके परिवार के सदस्य को क्रोध ज्यादा जो आ रहा था 21 जून से, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अगस्त से मिलेगा। हालांकि आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा और आपका सेविंग्स भी होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकल रहे हैं जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च हो रहे हैं 1 अगस्त तक। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि आपके परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान दें। आपके परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकते हैं 1 अगस्त तक। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि और शनिदेव दोनों की दृष्टि आप में पड़ रही है। देखिए, पराक्रम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि देखिए, आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो कोई काम के लिए अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ से निश्चित तौर पर आपके काम में आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ भी होंगे। देखिए, तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, पड़ोसी का भी होता है। तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी। हालांकि सूर्य की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में 16 अगस्त तक पड़ेगी और बुध की दृष्टि 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके चौथे भाव में पड़ेगी। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। जो भी लोग नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं, उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है 5 अगस्त से 21 अगस्त तक। हालांकि उसके बाद भी भाग्य आपका साथ देगा, पर यह समय आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा। और चौथा भाव आपकी माता का भी होता है, तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और माता को क्रोध भी ज्यादा आएगा। हालांकि आपकी माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर माता को क्रोध भी आएगा, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है और चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। राहु 5वें भाव में विराजमान है, तो जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड या फिर फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में, उनको मेहनत करना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन दोनों होगा। और 5वां भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका का होता है। तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में आपने देखा होगा आपको थोड़ा सा जिद देखने मिल रहा है। और आपके प्रेमी या प्रेमिका से कोई भी बात अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप समझाएंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ, यानी कि आपके बात को गलत मतलब में निकाल सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान दें। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। तो काम में फोकस ज्यादा रखें, क्योंकि ये जो समय है काम को लेकर के डिस्ट्रैक्शन थोड़े बहुत होंगे। और 5वां भाव आपके बच्चों का भी होता है, तो आपने नोटिस किया होगा बच्चों के स्वभाव में भी थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है। देखिए, ये जो समय आपका बन रहा है ना, आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप समझाएंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ, चीजों को गलत मतलब में निकालेंगे और चीजें बिगड़ सकती हैं। तो इस चीज का ध्यान दें और किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, डिप्लोमेटिकली समय को निकालें, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें, थोड़ा एहतियात अगर वे बरत रही हैं अगस्त के महीना में, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको अगस्त के महीना में देखने मिलेगा। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है।
छठवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। पर अगस्त के महीना में कोई भी अनवांटेड खर्चे में ना पड़े और लोन लेने से बचे, क्योंकि ये जो समय बन रहा है अनवांटेड खर्चे होंगे जिसके कारण आप लोन लेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और छठवां भाव आपके शत्रु का भी होता है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर बढ़ेंगे और आपके पेट से संबंधित भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको अगस्त के महीना में देखने मिल सकती है। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाके अगर बात करें तो 21 जून से 1 अगस्त का जो समय रहा, इस समय आपके स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, उनके साथ थोड़े संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिला। हालांकि आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बने, पर आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना था। आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती थी। पर जब मंगल आपके नवम भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे, तो अगर कोई सलाह की जरूरत है ना, तो आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे और आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करेंगे। और अब आपके आठवें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए मंगल आपके आठवें भाव में विराजमान है, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि भी आपके आठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के साथ किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं, पर उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़े रहेंगे। देखिए ये जो समय बन रहा है ना, जो भी लोग जमीन से नीचे संबंधित काम कर रहे हैं या माइनिंग या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में एहतियात बरतें और मेहनत करें, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मेहनत करेंगे तो जाकर के रिजल्ट मिलेगा और आपके काम को लेकर के थोड़ा आपको डिले भी महसूस होगा। तो मेहनत कीजिए और काम में आगे बढ़ते जाइए। और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके वक्री बुध विराजमान है और मंगल 2 अगस्त को विराजमान होंगे। बुध आपके नवम भाव में विराजमान है, तो भाग्य की बात करूं तो भाग्य आपका 100% साथ देने वाला है। और अगर आप पूजा पाठ कोई कर रहे हैं खासकर 4 अगस्त तक, तो पूजा पाठ भी आपके लिए फलदायी साबित होगा। हालांकि देखिए पूजा पाठ हमेशा ही फलदायी साबित होता है, पर ये समय जो बन रहा है ना 4 अगस्त तक, पूजा पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उससे 100% आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जब बुध आपके दशम भाव में 5 अगस्त से 21 अगस्त तक विराजमान होंगे, तो 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके बॉस और पिता का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। आपके बॉस और पिता आपके काम में भी मदद करेंगे और अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा भाग्य साथ नहीं देगा। तो मेहनत कीजिए अपने काम में, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और जब बुध आपके 11वें भाव में 22 अगस्त से विराजमान होंगे, तो 22 अगस्त से आपके इनकम को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। अगर आप काम कोई कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा। और अगर आप धार्मिक कार्यों से संबंधित भी काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम में आपसे लाभ के योग बन रहे हैं और आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और मंगल जब 2 अगस्त को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। यानी कि जो आपके अनवांटेड खर्चे निकल रहे थे, जिसके कारण पैसे तो जमा हो रहे थे पर सेविंग्स में से पैसे निकल रहे थे, ये जो समय बनेगा आपके सेविंग्स भी होंगे। और अब आपके दशम भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध 5 अगस्त से 21 अगस्त तक विराजमान रहेंगे।
और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 5वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं वे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि इस दिन आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम आपके पढ़ते पढ़ते काम को लेकर के मिलेगा। और जब चंद्रमा 11 और 12 तारीख को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेगा, यानी कि आपके काम में मेहनत आप इस दिन ज्यादा करने वाले हैं। हालांकि देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, पर आपको ज्यादा शुभ परिणाम 11 और 12 तारीख को देखने मिलेगा। और गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है। भाग दौड़ को अवॉइड ना करें, भाग दौड़ जरूर करें, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि आपके ऑफिस में कोई ऐसे लोगों के साथ आपको काम करना पड़ सकता है जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, तो देखिए समय डिप्लोमेटिकली निकालना है, काम करना है और आगे बढ़ते जाना है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा। और जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग करंट जॉब में हैं उनके लिए भी उनके काम को लेकर के उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और सूर्य आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे 16 अगस्त तक। और सूर्य जो है, सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि 10वें भाव में 16 अगस्त तक विराजमान है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, काम से आपके लाभ के योग बनेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा, पहचान के लोगों के द्वारा, दोस्तों द्वारा कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके लिए शुभ परिणाम आपको देखने मिलेगा। और आपके काम में अगर आप कुछ पैसा लगा करके भी काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। और बुध जब 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो 10वें भाव में देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में 5 अगस्त से 16 अगस्त तक बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो 5 अगस्त से 16 अगस्त तक काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा और बॉस का आपको आपके काम को लेकर के सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और अगर आप कोई सरकारी काम का भी प्रयास कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है। सूर्य 17 अगस्त को विराजमान होंगे, बुध 22 अगस्त को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और सूर्य आपके 11वें भाव के ही स्वामी हैं जो कि 11वें भाव में 17 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है तो इनकम आपका निश्चित तौर पर कराएंगे। ऊपर से सूर्य जब 17 अगस्त को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण कर रहे हैं। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा कर रहे हैं, पहचान के लोगों द्वारा कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा कर रहे हैं, तो भी आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 22 अगस्त को जब बुध आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो इनकम को लेकर के भी आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है जो पैसे के दम पे होना है तो भी यहाँ पे फेवरेबल समय 22 अगस्त से बन रहा है। यानी कि कोई काम में जो खर्चा करके जो काम होना है ना, उसको रोकिएगा मत, उसको भी करिए 22 अगस्त से, उसमें भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। जो भी लोग व्यापार करते हैं पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, खासकर 1 अगस्त तक, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप पैसे को लेकर के एग्रेसिव होंगे। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और कोई सरकारी पैसा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 17 अगस्त से आपके लिए फेवरेबल समय सरकारी पैसे के लिए भी बन रहा है। और आपके 11वें भाव में 22 अगस्त से बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान है तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए ये जो समय आपका अगस्त के महीना में बन रहा है ना, आप पैसे को लेकर के सोच समझ के खर्च करेंगे। हालांकि आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे और लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं
4 अगस्त तक उनका भाग्य साथ देगा। और अगर आप ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए 5 अगस्त से 21 अगस्त का समय फेवरेबल बन रहा है, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। और 22 अगस्त से अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, और कोई विवाद हो भी जा रहा है अपने एंड से सॉल्व करें और कानूनी मामले में चीजों को ना जाने दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, अगस्त का महीना देखिए, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। आप जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा, पर काम में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और काम में थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे। पर जो भी लोग टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा मेहनत ज्यादा करें। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में मेहनत अगर करेंगे तो उनको अगस्त के महीना में बहुत ही शुभ परिणाम देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ काम करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 से 17 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करनी है, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपति नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।